कौन सुनेगा, किसको सुनाएं? अरे हम ही सुनेंगे, हमको सुनाओ भाई, और सुनाओ। हेलो हाय वेलकम, मैं हूँ भूपेंद्र सोनी देवराही। स्वागत करता हूँ आपका इस शो में। बजट वाले बिल का रास्ता संसद गेट से है और दिल का रास्ता पेट से है। बेटा से लेके बेटी तक, नेता से लेके सेलिब्रिटी तक, जिसने भरा सबका पेट, आइए कराते हैं उनसे भेंट। वो है इस दुनिया के सबसे बड़े डिजास्टर शेफ, ऐसा लोग कहते हैं उनके सपने में। इस डिजास्टर शेफ ने खाना कम और रिकॉर्ड ज्यादा बनाया है। अब तक के 50 से भी ज्यादा हाई प्रोफाइल घरों में नमक हराम के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये खाने में ज्यादा नमक डाल के लोगों का जीना हराम कर चुके थे। आइए, ये इंट्रो पूरा नहीं हुआ, आप अंदर घुस गए, ये क्या था? और ओह, हेलो 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 सर, आपने बातों का गजब तड़का लगाया, लेकिन उसमें जीरा डालना भूल गए थे। मैं मिर्ची भी अच्छे से डालता हूँ, ऐसी जगह डालूंगा कि पता नहीं चलेगा, चीखें आएंगी बस। अरे अरे सर सर सर, स्वागत है आपका। लेकिन सर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जिस तरह रिलेशन बिना बेंचिंग के, सोशल मीडिया बिना जंजी के, पनवारी बिना पान के, वैसे ही शेफ बिना सामान के अच्छा नहीं लगता है। 1 कप पानी में 2 कप शायरी डाल के हाई टेम्परेचर पर पकाओ तो आप जैसा कुछ बनेगा जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। सर ये कुछ समझ में नहीं आया, क्या बकवास है ये? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप शेफ कम और शायर ज़्यादा लग रहे हो। आपको तो सब्जी में मसाला कम और इरशाद ज़्यादा लगता होगा। आप सलाद काटते वक्त भी गाना गाते होंगे, खीरे खीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, खीरे खीरे से खीरे रोटी मैं ना खाऊं, मैं तो खाऊं शलजम तेरा। धनिया धनिया धनिया। देखा, मैंने कहा था ना, आप शायर ज्यादा हो। सर ये बिल्कुल मेरे टाइप की बातें हो गई। सर ऐसा बिल्कुल मेरे मालिक किया करते थे। वाह क्या बात है। आपके मालिक पागल थे, भिखारी थे या शायर थे? दरअसल तीनों थे। पहले वो शायर थे, फिर वो बर्बाद हो गए शायरी में, सारे पैसे खर्च कर डाले, फिर वो भिखारी हो गए, और फिर उनको किसी ने उनकी शायरी पर वाह वाह क्या कर दिया, फिर वो खुशी से पागल हो गए। आपको तो वाह वाह की भी जरूरत नहीं है, बने बनाए पागल हो आप। डिजास्टर शेफ, दिमाग पकाने के अलावा और क्या काम कर लेते हैं आप? मैंने काजल कोरमा बनाया है, हे हलवा बनाया है। ये हे हलवा क्या भाई? हे 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 कुमार शानू। और सर मैंने तो सुशील शेट्टी जी के यहाँ भी काम कर रखा है। मार्शल आर्ट्स के चैंपियन है वो, फाइटर है। मुझे भगाते वक्त एक बार उन्होंने मेरी ऐसी दाढ़ी पर दाढ़ी देखे किक मारा उछल के। सुपर, लेकिन सुपर, कितने ही बड़े चैंपियन हो, किक नहीं मारना था उनको। अरे उनको आपको घुटनों के बल पर बैठाना था, सीढ़ियां चढ़वाना था और फिर पेल के मारना था। बकवास किए जा रहे हैं बस। आप मुझे ऐसे डांट नहीं सकते, बिना मार के मैं डांट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सॉरी, नाना पीटकर भी मुझे ऐसे समझाते थे। मतलब आप नाना जी के यहाँ काम करते थे? उनके यहाँ तो मैंने 2 महीने काम किया है। अरे अरे अरे, बड़े स्वीट पर्सन है, बड़े स्वीट है वो। मेरा बनाया हुआ खाना खाने से पहले ही वो अच्छा है ऐसे बोलते थे। कहीं वो आपका हाथ पकड़ के ब्लड टेस्ट तो नहीं करते थे, बताओ इधर किसका खून है? अरे सर, लेकिन मेरा खाना खाने के बाद वो बुरा है जरूर बोलते थे। अरे आलू में मिर्च पाउडर डालने के लिए मैंने उनको बोला, उन्होंने ऐसे फैन ऑन कर दिया। फिर क्या था, आखिरी दिन था मेरा वहां। आपकी हरकतें देखकर शायद ही कोई आपसे खाना बनवाया। क्या बात कर रहे हैं सर, अभी मैंने कुछ दिन पहले पंकज भैया के यहाँ भी मैंने काम किया। बड़े अच्छे इंसान है। अरे 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 अरे, देसी आदमी है। बाटी चोखा फ्लेवर का तो वो परफ्यूम लगाते हैं। और उनके पिताजी, उनको पकौड़े बहुत पसंद है, पकौड़े के बड़े शौकीन है। अरे बोलते, अरे भाई जरा घुटने वाले तेल की पकौड़ी हो जाए। लेकिन पंकज भैया को जब भी मैं सैलरी मांगने जाऊं, ये क्यों बोलते हैं बार बार, करते हैं, प्रबंध करते हैं, जरा रुको, प्रबंध करते हैं, ठीक है। एक दिन मैंने उनके यहाँ हांडी पनीर बनाई। फिर क्या था, उन्होंने अपने नौकर मकबूल से बुलवाकर 25 लाख मरवाए। 25 लाख? ये तो कम थे, क्यों मरवाए लेकिन आपको? सर आप ही बताओ, पनीर में हांडी तोड़ के ही हांडी पनीर बनाते हैं ना। एक तो लोगों को खाने का टेस्ट नहीं पता, जब देखो मारते रहते हैं मुझे। आप कभी टुंडा कबाब ट्राई करो, बस आपको टुंडा होके कबाब बनाना होगा। कहिए तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। शर्म नाम की चीज है कि नहीं आपको?
ऐसे बनता है हांडी पनीर। एनीवे, आप बताइए और किस किस के यहाँ पे खाना बनाए आप? सर ऐसे डांट के तो पुलिस वाले भी मुझसे हीरे चोरी का नहीं पूछी कभी। मतलब आपने हीरे भी चुराए हैं? सर ये पर्सनल सवाल है, आप कुछ और पूछिए। कुछ और पूछो। हाँ बताओ अर्थ। ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती। आप मुंह बनाने के अलावा और क्या बना लेते हैं? सर मैं पहले इडली बहुत अच्छी बनाता था, आजकल छोड़ दिया। क्यों? सर एक दिन धर्म जी मेरी इडली खा गए। इडली इतनी गर्म थी कि वो ऐसे कर रहे थे। तभी उनका बेटा आया, उसके हाथ से इडली गिर गई और उसने मुझसे सॉरी बोलने को बोला। सॉरी बोल, सॉरी बोल। अरे फिर भी मैंने सॉरी बोला, फिर भी तबीयत से मिटा यार। उसके बाद क्या था, कवि किशन भैया आ गए। शिट यार, बच गए आप। उन्होंने बचा लिया होगा आपको। नहीं, वो बोले ए बाबू इडली झंडबा, सांबर में नमक प्रचंड बा, इसके लिए दंडबा। इसके बाद तो उन्होंने मेरे मुंह में धोती डाल डाल के कुत्ते की तरह मारा मुझे। आज तक तो मैंने इतना खाना नहीं खाया जितना आपने लात खाया है। वैसे सेलिब्रिटी शेफ लोग शो में जाकर फुटेज खाते हैं, आज हम आपको कुछ खिलाते हैं। प्रोडक्शन, ये लीजिए क्रीम रोल। थैंक यू। सर मच्छर है। 10 रुपए में आपको काजू कतली डाल के दें इसमें। सर मच्छर कितना खा लेगा? अब खा लिया है आपने तो कुछ हमको भी बना के खिलाओ। आप क्या बना रहे हैं आप? So this is salted and roasted bread और हम इस पे डालेंगे cucumber, also mixed with some ginger and cardamom. This is special roasted at proper temperature. भैया एक मिनट। एक मिनट, क्या कर रहे हो? अरे एक मिनट, एक मिनट। ऐसे नहीं होता इसमें, चाय पत्ती तो गिरनी है। अरे ये क्या है? आप कौन है? अरे आप हो कौन? अब हुआ है ना हाई फाइबर प्रोटीन। अरे गुरुजी, अरे ये क्या खाखरा फाफड़ा और मटरी डाल के इसमें बना दिया आपने? ये क्या है? और आप कौन हो जी? ये जो सब खाना वाना बनाया ना, पूछो इनसे किसने सिखाया तुम्हें? अम्मी एन के असली गुरु। रेसिपी आती, मैनर्स नहीं आते आपको? मैनर मतलब तमीज, इंग्लिश भी नहीं आती आपको? देखिए आप ऐसे मत बोलिए, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। बिना मुंह के गुस्सा होना अच्छा नहीं लगेगा आपका। लेकिन मेरा मुंह तो है। लेकिन मार के तोड़ूंगा ना मैं, तो रहेगा नहीं मुंह। ओह, ये बात मेरे पड़ोसी ने भी बोली थी, उसकी दवाइयाँ शुरू करा दी थी मैंने। एनीवे, मैं हूँ सुतली सौतेला और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। ये लड़के को मास्टर शेफ मैंने ही बनाया। सुतली सौतेला। आपको तो हेल्दी रिलेशंस में भी ग्रेट डाइवोर्स वाली फीलिंग आती होगी ना? वाइफ भी आपको सौतेला बोलती होगी, बच्चे भी सौतेला बोलते हैं आपको। आप डॉक्टर तो सगे हैं ना, या उसमें भी कोई झोल है? जी बिल्कुल सगा डॉक्टर हूँ मैं, लाइसेंस है मेरे पास ठेके का। आई मीन मतलब मैं ऐसा डॉक्टर हूँ कि मैं दवा दारू दोनों का काम करता हूँ। तो अभी हाल ही में मैंने एक आदमी के कान का ऑपरेशन करा, उसके पैर में कुछ दिक्कत थी। कान का ऑपरेशन कर दिया, पैर में दिक्कत थी लेकिन? हाँ, वो मैंने जब उससे पेमेंट की बात की तो कहता कि सुन नहीं रहा, मेरे को सुन नहीं रहा। मैंने 2 बार बोला उसको पेमेंट के लिए, कहता नहीं सुन नहीं रहा। फिर मुझे लगा कान में भी प्रॉब्लम है, फिर कान का ऑपरेशन किया। अब खैर वो आदमी एकदम ठीक है, बस उसकी किडनी नहीं है। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना, आपने फीस के लिए किडनी भी बेच दी होगी। नाइस गेस। आप जैसे झोला छाप ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये बताया नहीं आपने कि आपने खाना बनाना सिखाया कैसे? मैं तब से चुप बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। चुप ही रहना ठीक है आपके लिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज लोगों पे हाथ नहीं उठाता। आपने बताया नहीं कि कुकरी कब सिखाई आपने इनको? जी मुझे कुछ लग गए 25 साल। हाँ, 25 साल में से 10 घटा तो कितने हैं? 15। हाँ, 15 साल लग गए मुझे कुकरी सीखने में।
आपको कुकड़ी सीखने में 15 साल लगे। आपको एक बात बताता हूँ, मैं पामिस्ट भी हूँ। अरे वाह, ये लीजिए। अरे ये अब अगर ढंग से जवाब नहीं दिया ना तो इस घूमे हुए हाथ से तुम्हारा करियर तो धुल जाएगा, लेकिन कुछ और नहीं धो पाओगे तुम। ढंग से जवाब देना आप। ये आप तो बुरा मान गए। अरे मैंने इनको खाना बनाना कुछ 3 साल पहले सिखाया था। क्या बनाना सिखाया जी इन्होंने तुम्हें? इन्होंने वो अरे वो पसीना जिसे पूछते हैं ना, रुमाली रोटी बनाना। कैसे बनाते हैं रुमाली रोटी? देखिए, सबसे पहले आटा गूंथ लेते हैं। गुड। उसके बाद आटे को साइड में कपड़े से ढक कर रख लेते हैं। उसके बाद 2 कॉटन के रुमाल को सेक कर फुला देते हैं। हो जाती है रुमाली रोटी। जो साइड में रखा है उससे क्या रुमाल बनाओगे? जी ये मेरी इन्फॉर्मेशन में है। वो एक्चुअली क्या होता है कि आटा रखा था, उसको कुत्ता खा गया, और जो रुमाल रखा था, मेहमान बहुत टाइम भूखे थे तो रुमाल ही मैंने मेहमान को दे दिया, तो बन गई रुमाली रोटी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार इन्होंने कटहल मूली मिक्स आइसक्रीम बनाई थी। हाँ, वो 3 दिन मिनी कोमा में थे, उसी आइसक्रीम का नाम लिए जा रहे थे, तो मैंने उन लोगों को जूता सुंघाया, तब उनको होश आया। बस तब से सारा शहर इनको डॉक्टर सुतली सौतेला के नाम से बुलाता था, नहीं तो पहले सिर्फ सौतेला मानते। सारा शहर जिस नाम से आपको पहले बुलाता था वो ज़्यादा बेटर था। एक बात तो आपके दिमाग की तरह साफ है कि आप दोनों हो प्रचंड अखंड पागल। कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर और शेफ। ये वो नहीं है? क्या बात कर रहे? क्या पागल खाने से भागे हो क्या? शेफ की गाड़ी को पेट्रोल में पी गया, इसलिए वो आया नहीं। और डॉक्टर साहब को मैंने छत से पकड़ करके गिरा दिया। सब मर जाएंगे। प्रोडक्शन वालों को तो मैंने लाल मिर्ची से फ्लाइंग किस दे दिया। मैंने खामोश कर दिया। चलो प्रोडक्शन चलो।